Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फेडरल बोर्ड या फेबाइस से कैसे वेरीफाई या टेस्ट करवा सकते हैं, प्रोसेस का क्या तरीका होता है, क्या फ़ीस होती है और इस पूरे प्रोसेस में कितने दिन लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल पर ये वेबसाइट ओपन करनी है online.febais.edu.pk। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी मैट्रिक या एफएससी की सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स को वेरीफाई या टेस्ट करवा सकते हैं फेबाइस से। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। चूँकि हमने अभी अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें या डिटेल्स हैं जो आपको लाजमी पढ़ लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपने कोई भी अपनी मैट्रिक या एफएससी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट को फेबाइस से टेस्ट करवाना है तो सबसे पहले आपको उनका ऑनलाइन चालान जमा कराना होगा। उसके बाद आप ये बाकी चीज़ें कर सकेंगे। आपने अपनी सारी डिटेल्स ध्यान से डालनी है। आपकी जो डिटेल्स होंगी वो पहले वेरीफाई होंगी, बैंक चालान नंबर वगैरह चेक किया जाएगा और उसके बाद फेबाइस आपकी जो भी नई सर्टिफिकेट्स होंगे अटेस्टेड या वेरीफाइड वो आपके घर भेज देगा। इसमें ये सीन नहीं होगा कि आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो ऑलरेडी फेबाइस ने आपको दिए हुए हैं वो आपने पहले फेबाइस के दफ्तर भेजने हैं और वो अटेस्ट होकर वापस आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फेबाइस नए सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स प्रिंट करेगा अटेस्टेड और वो आपके एड्रेस पे वापस भेजेंगे। अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस 1000 है, यानी अगर आप सिर्फ मैट्रिक की मार्कशीट को अटेस्ट कराएंगे उसके 1000 है या सिर्फ सर्टिफिकेट को उसके 1000 है। अगर आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अटेस्ट कराएंगे तो 2000 बन जाते हैं। तो इस तरह ये आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये भी बाकी चीज़ें जो हमने फ़िल करनी है, लेकिन सबसे पहले हम ऑनलाइन चालान के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपना लेवल सेलेक्ट करना है। चूँकि मैं अभी सिर्फ अपनी एसएससी की सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना चाहता हूँ तो मैं एसएससी सिलेक्ट करूँगा। फ़ी टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर चूँकि हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो हम वेरिफिकेशन और मार्कशीट, सनद या सर्टिफिकेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने अपना एसएससी का, अगर आपने एसएससी सिलेक्ट किया है तो अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका साल यानी जब आपने एसएससी अपनी क्लियर की थी, और अपने एसएससी का रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं पता तो आप सिंपली अपना एसएससी का सर्टिफिकेट जो बोर्ड ने आपको पहले दिया होगा आपने उसको खोल लेना है और उस पर ये तीनों चीज़ें ऊपर वाज़िह तौर पर लिखी होंगी। ये तीनों चीज़ें एंटर करने के बाद आपने सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। तो अगर आपने अपनी डिटेल्स बिल्कुल ठीक डाली हैं तो आपके पास रिकॉर्ड फाउंड का बटन आ जाएगा और यहाँ पर जनरेट चालान का बटन भी शो हो जाएगा, सिर्फ उस सूरत में अगर आपने तीनों डिटेल्स अपनी करेक्ट डाली हैं। इसके बाद आपका नेम भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपने अपना सिंपल CNIC या पासपोर्ट नंबर जो भी है एंटर कर देगा डैशेस के बगैर। आपने अपनी अमाउंट लिखनी है और अपना फ़ोन नंबर। अमाउंट अगेन वही आ जाता है कि अगर आप सिर्फ अपनी मार्कशीट अटेस्ट करा रहे हैं तो 1000 लिखेंगे, अगर सिर्फ सर्टिफिकेट करा रहे हैं तो 1000, अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें करा रहे हैं तो आपने 2000 लिखना है। यानी हर डॉक्यूमेंट के आपको 1000 रुपये बनने होंगे, बेशक वो SSC हो या HSSC हो। तो मैं चूँकि सिर्फ अपनी सर्टिफिकेट को अटेस्ट कराना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ 1000 रुपीज़ लिखूँगा और यहाँ पर मैं बाकी दो चीज़ भी अपनी एंटर कर देता हूँ। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने जनरेट चालान के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक चालान फॉर्म जनरेट कर दिया जिसको आप HBL के बैंक में जाके भी जमा करा सकते हैं, जैज़ कैश के थ्रू भी, ईजी पैसा के थ्रू भी या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में भी। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट मेथड से अभी पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात मसले वगैरह हो जाते हैं। तो मेरे घर के करीब ही HBL बैंक है तो मैं ये चालान फॉर्म वहाँ पर जाके जमा करा कर आ जाता हूँ। याद रखिएगा कि जब आप अपना चालान फॉर्म जमा कराएंगे तो उसमें से एक रसीद बैंक वाले आपको वापस भी देंगे और चालान जमा कराने से पहले आपको इसको प्रिंट भी करना होगा। तो जब आपने अपनी चालान की फ़ीस जमा करा दी है किसी भी बैंक में या ऑनलाइन पेमेंट मेथड के थ्रू आपने अपनी फ़ीस पे कर दिया, आपने दोबारा online.febais की वेबसाइट को ओपन करना है। अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपने अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। नेम ऑफ़ कैंडिडेट यानी आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपका इंस्टीट्यूशन का नेम। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको अपने सर्टिफिकेट पर आराम से मिल जाएंगी। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन का पर्पस क्या है। तो अगर आपने किसी एम्प्लॉयर को ये सर्टिफिकेट्स अटेस्ट करवाने के बाद भेजने हैं आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि जो एड्रेस आप लिखें वहीं पर ही आपको ये नई अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मिलें
तो आपने सेंड टू माई मेलिंग एड्रेस IBCC पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ जाता है कि आपने कौन सी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने फ़ीस कितनी भरी है। अगर आपने सिर्फ 1000 रुपये भरी है तो आप इन सब डॉक्यूमेंट में से सिर्फ एक को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 2000 फ़ीस भरी है तो आप 2 को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने 6000 भरी है तो आप इन सारों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि मैं सिर्फ अपने SSC के सर्टिफिकेट को टेस्ट करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस भरी थी, और सर्टिफिकेट के सेक्शन में मैं सिर्फ SSC रोल नंबर को सिलेक्ट करूँगा। अब रोल नंबर में अगेन आपने अपना SSC का रोल नंबर लिखना है जो आपके सर्टिफिकेट पर होगा, और पासिंग ईयर भी सर्टिफिकेट पे आपके लिखा हुआ होगा। नीचे जाएं तो अब हमारे पास पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल्स आ जाती हैं, यानी आपने जो पेमेंट की है वहाँ पर आपने इसकी डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहले अगर आपने चालान के थ्रू पेमेंट की है किसी बैंक में जाके या ऑनलाइन, तो आपने चालान नंबर को ही सिलेक्ट करना है, और अगर आप बाहर से पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो तब आपने नीचे वाली ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए पहली ऑप्शन ही सिलेक्ट होगी। यहाँ पर आपने चालान नंबर लिखना है जो आपने जमा कराया है, अगेन चालान नंबर उसके ऊपर बड़ा बड़ा से लिखा होगा। आपने किस तारीख को पेमेंट की थी वो आपने लिखना है, और आपने कितने पैसों की पेमेंट की थी। मेरे केस में 1000 रुपये की पेमेंट थी, आपके केस में डिफरेंट हो सकती है। और अगर पाकिस्तान के बाहर से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपने USD सिलेक्ट करना है। अगला सेक्शन आ जाता है एड्रेस का। तो ये वो जगह है जहाँ पर फेबाइस नई डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेगी और वो इस एड्रेस पे भेज देगी। तो आपने अपना एड्रेस बिल्कुल ठीक लिखना है। सबसे पहले आपका कंट्री आ जाता है, फिर सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल और आपका पोस्टल एड्रेस यानी घर का पता। यानी इस एड्रेस पे जो भी नई डॉक्यूमेंट्स फेबाइस अटेस्ट करके भेजेगी तो वो इस पार्टिकुलर पते पे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक लिख देनी है। मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स जल्दी से लिख देता हूँ। सारी डिटेल्स सही तरीके से डालने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, और कंफर्म सबमिशन से पहले आपने एक दफ़ा सारी डिटेल्स दोबारा देख लेनी है कि आपने सारी डिटेल्स सही लिखी हैं या नहीं। इसके बाद हम कंफर्म सबमिशन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यानी हमने अपनी रिक्वेस्ट पुट कर दी है। यू कैन ट्रैक स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन यूजिंग एप्लीकेशन ID। मेरी एप्लीकेशन ID ये है, आपकी डिफरेंट होगी। तो ट्रैकिंग ID को आप लाजमी कॉपी कर लें या कहीं पर अपने पास लिख दें, क्योंकि ये पेज एक दफ़ा बंद हो गया तो फिर आपको नहीं मिलेगी ट्रैकिंग ID अपनी। लिंक पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अभी अपनी ट्रैकिंग ID डाल के देख लेते हैं। योर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी उनके पास हमारी एप्लीकेशन चली गई है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और आज 11 तारीख है सितंबर 2023 की। तो देखते हैं कि कितने दिनों में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने मंडे को अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी फ़ी जमा करा के फेबाइस को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और आज वेडनेसडे का दिन है और आज मुझे डाक के थ्रू नई डॉक्यूमेंट्स मिल गई हैं जो कि वेरीफाइड हैं फेबाइस की तरफ से। तो तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। आपके केस में थोड़े ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। एनीवेज़, इसकी फ्रंट साइड में मेरा एड्रेस लिखा है और यह है इसकी बैक साइड जिसमें आपके पास फेबाइस का एक स्टिकर भी लगा होगा जिसने डेवलप को बंद किया होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है चेक करने के लिए। इसके अंदर आपके जो भी नए कागजात होंगे वेरिफिकेशन के लिए वो आपको मिल जाएंगे। मेरे केस में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट थी। एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि जो नए डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो एक सिंपल A4 पेपर के ऊपर प्रिंट होंगे और उसमें वेरीफाइड लिखा होगा, जबकि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बोर्ड की तरफ से फेबाइस के आते हैं, जब आप कोई भी रिज़ल्ट वगैरह या कोई क्लास क्लियर करते हैं तो वो एक मोटे किस्म के पेपर में आते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी का पेपर होता है, और अगर आप सर्टिफिकेट अपने भेज रहे हैं तो उसमें स्टिकर वगैरह भी लगा होता है। एनीवेज़, ये रही मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली। आप देख सकते हैं सिंपल A4 पेज पे प्रिंटिंग हुई हुई है और इस पर बड़ा सा वेरीफाइड लिखा हुआ है, यानी ये फेबाइस ने वेरीफाई करके भेजी है, ब्लैक एंड वाइट में है। इसके अलावा नीचे एक नोट भी लिखा है, दिस इज़ सिस्टम जनरेटेड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर स्टैम्प, यानी सिस्टम की तरफ से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है तो उसमें किसी भी स्टैम्प वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम HEC में देखते हैं उसमें स्टैम्प लगी होती है, लेकिन इसमें एज सच किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। अदर देन दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।